और चलिए बड़ी खबर के साथ में शुरुआत कर रहे हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त करोड़ों की लूट कर बदमाश हुए फरार। 20 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी की लूट का मामला सामने आया है। कानपुर से बड़ी खबर है। नयागंज सराफा बाजार में ये लूट हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 20 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी की लूट का मामला सामने आया है। नयागंज सराफा बाजार में लूट हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की कानपुर से ये खबर है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कानपुर के सराफा बाजार में 20 करोड़ की लूट की जानकारी मिल रही है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। 20 करोड़ की लूट, बदमाशों ने 20 करोड़ की लूट की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 20 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी की लूट, नयागंज सराफा बाजार में ये लूट की वारदात और व्यापारी से 20 करोड़ लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर 20 करोड़ की लूट हुई है। बदमाशों ने की है करोड़ों की लूट। 20 करोड़ की लूट, व्यापारी से 20 करोड़ लूटे हैं। कानपुर के सराफा बाजार में एक बड़ी लूट इसको कह सकते हैं। ज़ाहिर तौर पर जो व्यापारी हैं उनमें इस वक्त खौफ है, क्योंकि जिस तरीके से 20 करोड़ की लूट हुई है उसके बाद बाकी के जो व्यापारी हैं ज़ाहिर तौर पर उनको भी इस वक्त डर लग रहा होगा और पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। आज बिहार के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पटना में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रोड शो। शाम को डाक बंगला चौराहे से शुरू होगा रोड शो। राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज बिहार का दौरा, हालांकि इसके पहले बिहार के कई दौरे कर चुके हैं, कई जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन अब पहला ये मौका होगा जब रोड शो करेंगे बिहार में। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान पटना में करेंगे रोड शो। डाक बंगला चौराहा से ये रोड शो शुरू होगा और रात को राजभवन में ही विश्राम का भी कार्यक्रम है। तो अब ताबड़तोड़ दौरे लगातार पीएम मोदी के तमाम राज्यों के जारी है और ऐसे में अब बारी बिहार की है। बिहार के कई जिलों में, हालांकि जमुई में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा कई जगह पर संबोधित कर चुके हैं जनसभाओं को। झारखंड का दौरा कर चुके हैं, वहां पर कई जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। लेकिन आज बिहार का मौका है और रोड शो वहां पर करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। हालांकि कल की बात करें तो कल होना है चौथे चरण का मतदान और ऐसे में जो तमाम दिग्गज हैं वो अब फोकस कर चुके हैं अगले चरण के प्रचार प्रसार पर। पूरा जोर यहां पर लगाती हुई बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी। पटना सज धज कर हो चुका है तैयार। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और रोड शो करेंगे। तो बड़ी जानकारी है, डाक बंगला चौराहा से ये रोड शो शुरू होगा और राजभवन में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का है। तो देखिए, बैक टू बैक दौरे करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनावों की शुरुआत के साथ में ही चुनाव प्रचार भी लगातार तेजी के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है और यहां पर प्रधानमंत्री नजर आएंगे। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो होगा, जिस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गीत का भी जानकारी मिल रही है और इस बीच ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ खास यहाँ पर है। साधु संतों द्वारा राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से चर्चा करते आए हैं। ऐसे में पटना का ये दौरा है, पटना में रोड शो किया जाएगा और पीएम नरेंद्र मोदी का पहला रोड शो ये पटना में होने वाला है। इस बीच कौन कौन शामिल होगा ये भी जान लीजिए। सम्राट चौधरी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। विजय कुमार सिन्हा इस रोड शो के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में नजर आने वाले हैं। साथ साथ में रविशंकर प्रसाद यहाँ पीएम के साथ में मौजूद रहने वाले हैं। रोड शो बड़े स्तर पर हो रहा है। इस बीच रामकृपाल यादव भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में रोड शो में मौजूद रहेंगे। पहली बार पटना में ये रोड शो पीएम नरेंद्र मोदी का हो रहा है और 13 मई का कार्यक्रम क्या है ये भी जान लीजिए। पटना सिटी के गुरुद्वारे से रोड शो होता हुआ शुरू होगा। पटना सिटी के गुरुद्वारे में लंगर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चखते हुए नजर आएंगे और इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जब मत्था टेकते हुए लंगर प्रसाद चखते हुए प्रधानमंत्री को देखा गया है। उसके बाद ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और पटना में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। डाक बंगला चौराहे से पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो शुरू करेंगे। पाटलिपुत्र से पीएम रोड शो करते हुए नजर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो पीएम के रोड शो का रूट भी जानिए। भट्टाचार्य रोड, फिर कदम कुआं होते हुए ये काफिला आगे बढ़ता हुआ साहित्य सम्मेलन और उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ता हुआ ठाकुर बाड़ी रोड। तो पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो का रूट क्या है वो आपको बता रहे। ठाकुर बाड़ी के बाद बाकरगंज, डाक बंगला चौराहा और उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले कि आज पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो एग्जीबिशन रोड चौराहे पर भी
पीएम नरेंद्र मोदी का ये काफिला गुजरेगा भट्टाचार्य रोड। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो है। पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर रूट भी डाइवर्ट किए गए। डाक बंगला चौराहा, एग्जीबिशन रोड चौराहा, तो देखिए भट्टाचार्य रोड। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज पटना में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। जाहिर तौर पर तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बेहद खास होने वाला है। पूरी तैयारियां की गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश आई है और जिस तरह से अब की बार 400 पार का नारा हर रोड शो हो या जनसभा हो वहां पर गूंज रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। बीते दिन भी पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी राज्यों में दौरे वो करते नजर आए। झारखंड पहुंचे थे, ओडिशा पहुंचे थे, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आए। विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हालांकि आज की अगर बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करते हुए नजर आएंगे और इसे लेकर पूरी तैयारियां की गई है। कई जगहों पर रूट भी डाइवर्ट किया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। पूजा, देखिए जिस तरह से आधी आबादी को साधने की लगातार कोशिश की जा रही है, इस बीच इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा खास माना जा रहा है ये दौरा। फिलहाल पाटलिपुत्र में पीएम मोदी पहुंचेंगे तो किसके पक्ष में लहर है ये तो पता चलेगा ही। साथ ही साथ बिहार में प्रचार की बयार देखने को मिलेगी। पहली बार पटना में पीएम मोदी रोड शो करने जा रहे हैं और आज पटना में मौजूद रहेंगे। जाहिर तौर पर देखिए पटना में प्रचार जब करेंगे तो पार्टी के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। जीत को सुनिश्चित करेंगे। विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए नजर आएंगे और रोड शो के दौरान में लोकगीत, सांस्कृतिक ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 30 जगहों पर सामाजिक संस्थाओं द्वारा पीएम का अभिवादन भी होगा। जो अभी तक पीएम मोदी के पटना में रोड शो लेकर जानकारी मिल रही है, साधु संत द्वारा राम मंदिर निर्माण को लेकर मंत्रोच्चारण किया जाएगा। तो इस तरह से तमाम प्रयास किए जाएंगे। तो ये देखिए आपको बता भी रहे हैं कौन कौन इस रोड शो में शामिल होगा, क्या रूट होगा। अगर हम रूट की बात करें तो जो रोड शो है वो डाक बंगला चौराहे से शुरू होगा। न्यू डाक बंगला रोड, एग्जीबिशन रोड, कदमकुआ, उमा सिनेमा हॉल, साहित्य सम्मेलन, ठाकुरवाड़ी रोड होते हुए उद्योग भवन में पहुंचकर ये रोड शो समाप्त हो जाएगा। हालांकि कल इसको लेकर बाकायदा पूरा एक मॉक ड्रिल हुआ है, किसी तरीके की कोई कमी ना हो, कोई चूक ना हो। तो आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे पटना, वहां पर होगा रोड शो। सीएम नीतीश कुमार होंगे मौजूद। दोनों नेता एक साथ में गाड़ी में सवार होकर लोगों का अभिवादन करते हुए आएंगे नजर। बीजेपी समेत एनडीए के सभी दल की ओर से तैयारियां लगभग अब पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि ये रोड शो ऐतिहासिक होने वाला है। जेडीयू की ओर से भी इसको लेकर एक बैठक भी हुई, बैठकों पर बैठक यहां पर हुई और अब लगभग तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम का भी पीएम मोदी का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर पटना पुलिस की तरफ से शनिवार को कल यानी कि मॉक ड्रिल हुआ। पुलिस के जवानों ने इनकम टैक्स गोलंबर पर मॉक ड्रिल के जरिए ट्रैफिक व्यवस्था, इसके अलावा भीड़ को कैसे मैनेज करना है इसका अभ्यास किया गया और पटना जंक्शन की ओर जाने वाली जेपीओ गोलंबर से नीचे होकर लोग जा सकेंगे, इसकी भी व्यवस्था फिलहाल की गई है। बीते दिन चौथे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया और आज पोलिंग बूथों के लिए तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होती हुई नजर आने वाली है। हीट स्ट्रोक से बचने के साथ साथ में मेडिकल किट भी मुहैया करवाई जाएगी 13 मई को, यानी कि कल 10 राज्यों की 96 सीटों के ऊपर वोटिंग होनी है। ऐसे में तमाम तैयारियां लगातार की जा रही है। मतदाता 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला यहां पर करते हुए नजर आएंगे। तो कल चुनाव प्रचार थम गया शाम को और उसके बाद में फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 पर ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीते दिन चौथे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार था वो थम गया, जिसके बाद में आज बूथों के लिए तमाम पोलिंग पार्टियां यहां पर रवाना होती हुई नजर आने वाली हैं। हीट स्ट्रोक से बचने के साथ में मेडिकल किट्स भी दी जाएंगी क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जो चरण है वो आगे बढ़ रहे हैं चुनावों के, वैसे में गर्मी भी बढ़ रही है और चुनाव आयोग के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई थी ताकि जो वोटिंग है उस दौरान लोगों को और जो मतदाता हैं उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। फिलहाल आज बूथों के लिए तमाम पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। हीट स्ट्रोक से बचने के साथ में मेडिकल किट्स भी यहां पर दी जाएंगी। बिल्कुल, तो देखिए जोर आजमाइश के बीच चौथे चरण का शोर थमा है और कल 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होना है। बढ़ते खबरों में आगे और आज ममता के गढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी 4 रैलियां करेंगे। सुबह 11:30 पर बैरकपुर में पीएम नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। दोपहर 1 बजे हुगली में पीएम नरेंद्र मोदी रैली करते नजर आएंगे। तो दोपहर 2:30 बजे आरामबाग में भी रैली करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे हावड़ा में पीएम नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। तो बैक टू बैक पीएम नरेंद्र मोदी आज बंगाल में 4 रैलियां करते हुए नजर आएंगे। शाम 4 बजे हावड़ा में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली और इन तमाम रैलियों को लेकर पूरी तैयारियां की गई है।
प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज पीएम नरेंद्र मोदी दीदी के गढ़ में बैक टू बैक 4 रैलियां करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, चौथे चरण का प्रचार प्रसार थम चुका है। 5वें चरण को लेकर अब बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी पटना में भी रोड शो करने वाले हैं, तो आज पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में बैक टू बैक 4 रैलियां करते हुए नजर आएंगे। हावड़ा आरामबाग में पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा रहने वाला है। साथ ही साथ हुगली बैरकपुर में पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और फिर पीएम नरेंद्र मोदी हावड़ा आरामबाग के बाद कई 4 जगहों पर ताबड़तोड़ रैली करते हुए नजर आएंगे। पूजा, देखिए, बिल्कुल पीएम मोदी का बंगाल दौरा है, दीदी के घर में पहुंच रहे हैं और इससे पहले पटना में उनके कार्यक्रम। तो आज हावड़ा आरामबाग हुगली बैरकपुर में पीएम मोदी जब बंगाल दौरे पर रहेंगे तो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, बैरकपुर की बात करें या हावड़ा की बात करें, आरामबाग की बात करें या हुगली की बात करें, पीएम मोदी लगातार ममता दीदी पर हमलावर रहे हैं। इससे ऐसा नहीं कि इससे पहले भी चुनाव में नहीं गए, इससे पहले भी चुनाव में बंगाल में पहुंचे हैं। कभी गृहमंत्री अमित शाह तो कभी पीएम मोदी, तमाम दिग्गजों का जमावड़ा इस वक्त है। दीदी के गढ़ में लगातार सेंधमारी की कोशिशें की जा रही हैं और पीएम मोदी भी पश्चिम बंगाल में पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जमकर गरजते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव सर पर है और इन चुनावी सरगर्मियों में लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी हमलावर हो रही है विपक्षी पार्टियों के ऊपर। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी नॉर्थ 24 परगना जिले के बैरकपुर, हावड़ा और पंचला और हुगली जिले के चिनसुरा और पुरसुरा में चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। प्रचार में शामिल होने के लिए वो शनिवार रात ही कोलकाता पहुंचे हैं और रात में राजभवन में रुके और इस दौरान राज्यपाल सीवी आनंद बोस उनका स्वागत करते नजर आए। इस महीने ये मोदी की दूसरी यात्रा है और साथ ही साथ देखिए, लगातार बीजेपी के जो तमाम दिग्गज है वो बंगाल पहुंच रहे हैं और चुनावी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। और चलिए, बात होगी अब अखबारों की हेडलाइंस की। रामभद्राचार्य का स्टेटमेंट जिसका जिक्र है, मथुरा में मंदिर से जुड़े साक्ष्य मेरे पास, मैंने अपनी आंखों से रामलला के दर्शन किए, मेरी भविष्यवाणी मोदी की 370 सीटें आएंगी। तो रामभद्राचार्य एक तरफ जहां पीएम मोदी की सरकार को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मथुरा में मंदिर से जुड़े साक्ष्य मेरे पास है, मैंने अपनी आंखों से दर्शन किए हैं, मेरी भविष्यवाणी मोदी की 370 सीट आएंगी। उनका ये बयान जिसका जिक्र अखबारों में भी है, रामभद्राचार्य का ये जो स्टेटमेंट है, इसमें मथुरा मंदिर को लेकर उन्होंने जिक्र किया है। पीएम मोदी की इस बार जीत कितनी बड़ी होगी, इसको लेकर उनकी ओर से ट्वीट किया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, आमतौर पर आपने देखा होगा कि उनकी ओर से अब लगातार इस तरह की जो प्रेडिक्शंस है वो किए जाते हैं। और अगर इस बार की बात करते हैं तो इस बार वो बीजेपी के लिए भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 370 सीटें आएंगी। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मथुरा में मंदिर से जुड़े साक्ष्य मेरे पास हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण के बाद में अब मथुरा और काशी की बार बार बात होती है। ऐसे में वो मथुरा को लेकर कह रहे हैं कि साक्ष्य मेरे पास हैं और मेरी भविष्यवाणी बीजेपी को लेकर है कि 370 सीटें बीजेपी की आने वाली हैं। मथुरा का ये एक बड़ा स्टेटमेंट है कि वो मथुरा में साक्ष्य की बात कर रहे हैं कि मथुरा में साक्ष्य मेरे पास है। आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से अब मथुरा की तस्वीर जो निकल के सामने आई है, वहाँ पर लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ वैसे ही वहाँ पर उनका भी सपना साकार होगा। और इस बीच जाहिर तौर पर रामभद्राचार्य का स्टेटमेंट लोगों की आस को और बढ़ाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बात अब जयपुर की होगी। जयपुर से एक खबर सामने आई जहां सिरफिरे ने चाकू से कई वार किए, एक की मौत इसमें हो गई, 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि गुस्साए लोगों ने पुलिस वाले को फिर जमकर पीटा, स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए लोगों पर एक सिरफिरा आया, उसने चाकू से हमले कर दिए। आरोपी के सामने जो भी आया वो उसको चाकू से मारता हुआ चला गया। हमले में एक युवक की मौत हो गई है, 5 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आरोपी की भी ग्रामीणों ने यहां पर जमकर पिटाई की। दरअसल ये मामला सामने आया है, 5 लोग इसमें घायल हैं, गंभीर हालत में 3 लोग थे, उनको रेफर भी कर दिया गया है, ये जानकारी मिली है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सिरफिर युवक की जमकर पिटाई कर दी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ भी इस दौरान हुई है। मारपीट में 2 डॉक्टर्स और 1 पुलिसकर्मी को चोट आई है। मामले को जब बढ़ता हुआ देखा तो पुलिस जाब्ते को वहां पर तैनात किया गया, पुलिस के कर्मचारियों को वहां पर तैनात किया गया ताकि किसी तरीके की कोई अनहोनी वहां पर ना हो या घटना ज्यादा वहां पर ना बढ़े। इस दौरान सरकारी अस्पताल में अफरा तफरी भी मच गई। ग्रामीणों ने जैसे तैसे सिरफिरे युवक को काबू में किया और तब जाकर मामला शांत हुआ। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया और जानकारी इसमें यह मिली है कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है।
बिल्कुल, खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का स्टेटमेंट सामने आया। केजरीवाल के सवाल का जवाब उन्होंने दिया इस स्टेटमेंट में। 75 साल में रिटायरमेंट बीजेपी के संविधान में नहीं है। केजरीवाल ने पूछा था मोदी अगले साल 75 के हो जाएंगे। केजरीवाल के द्वारा सवाल किया गया था और क्या रिटायरमेंट लेंगे, इस सवाल के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है। क्या रिटायरमेंट लेंगे? केजरीवाल ने जब सवाल किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा जवाब में, ये भी आप सुनिए। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। एक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए इनको दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने केस दायर किया था कि मेरी अरेस्ट गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्रेयर मॉडिफाई किया कि मुझे बेल दिया जाए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए 1 तारीख तक का बेल दिया गया है और 2 तारीख को उनको फिर से एजेंसियों के सामने सरेंडर करना है। और अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को क्लीन चिट मानते हैं तो मुझे लगता है इनकी कानून की समझ बड़ी निर्बल है। अमित भाई बढ़ते खबरों में आगे ब्रजभूषण शरण सिंह का स्टेटमेंट, आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा, कोर्ट को सबूत देने का समय आ गया है, पहले साहबजादे को चुनाव जिता लूं। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों को खारिज किया और शनिवार को गोंडा में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं, अगर आरोप साबित हुए तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। अब कोर्ट को सबूत देने का वक्त आ गया और अभी चुनाव चल रहा है, मेरे साहबजादे यानी कि बेटे को पहले चुनाव जिता दूं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने दीजिए, फिर आगे की रणनीति पर बात करूंगा। तो देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है और ब्रजभूषण शरण सिंह क्योंकि विवादों में रहे यौन शोषण के मामले में लगातार जो महिला पहलवान उनकी तरफ से आरोप लगाया गया और उसके बाद मामला अब तो फिलहाल कोर्ट में भी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह कॉन्फिडेंट देखिए, कह रहे हैं कि मैं अपने पहले साहबजादे को चुनाव जिता लूँ और उसके बाद इस रणनीति पर आगे काम करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर निमंत्रण पूरी काशी को 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट है। 4 मंत्री, 3 सांसद, 14 विधायक उतर चुके हैं। वाराणसी में पीएम मोदी 14 मई को नामांकन से पहले 13 मई को रोड शो करेंगे और पहले चर्चा हो रही थी कि लगभग 5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, लेकिन अभी जानकारी है कि 6 किलोमीटर के रोड शो में 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट है और इसके लिए पूरी काशी को निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। 25 टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों को यूपी सरकार के 4 मंत्री, 3 सांसद, 14 विधायक लीड कर रहे हैं। भाजपा संगठन के बड़े लीडर पूरी ताकत के साथ उतरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर आपको याद होगा 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव और अब 2024 का चुनाव। 2014 के चुनाव से लेकर अब तक लगातार पीएम मोदी ने अपने नामांकन से पहले एक बड़ा रोड शो किया है। 2014 का भी रोड शो आपको याद होगा वाराणसी में। हालांकि 2014 और 19 के रूट में फर्क था, लेकिन खबर यह है कि 2019 और 24 में जो रोड शो का रूट है वो सेम हो सकता है। अब ऐसे मंत्री, विधायक सबकी जिम्मेदारी लगा दी गई है। 10 लाख लोगों के पहुंचने का वहां पर प्रयास है और कि 10 लाख लोग वहां पर पहुंचे, इसको लेकर लगातार प्रयासरत हैं अब बीजेपी के तमाम दिग्गज। और अभी हाल ही में आपको याद होगा पहले अमित शाह पहुंचे, योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पर जो तमाम तैयारियां उनका लगातार वहां पर वो मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। कल ही अमित शाह वहाँ पर पहुंचे। वाराणसी में 13 तारीख को पीएम मोदी पहुंचेंगे, एक बड़ा रोड शो होगा। रोड शो के साथ ही मंदिर में दर्शन पूजन के साथ रोड शो खत्म होगा और उसके बाद में फिर आप जान रहे हैं कि 14 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। तो आप लगातार जान रहे हैं 2014 से चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी से पीएम मोदी। 2014 से जब चुनाव लड़ा वाराणसी से तो वहाँ पर उनके सामने अरविंद केजरीवाल उस दौरान में थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल की बुरी तरीके से हार हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी जीत वाराणसी से दर्ज की और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी को संभाला। 2014 से लगातार वो प्रधानमंत्री हैं देश के और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और लगातार जनता का भरोसा जीतने के प्रयास करते हुए नजर आ रहे, बता रहे हैं कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और बीजेपी के तमाम दिग्गज भी पीएम मोदी के इसी रोड शो को भव्य और सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 लाख लोगों को लाने का यहाँ पर प्रयास लगातार जारी है। पूरी काशी को इसके लिए निमंत्रण दिया गया है पीएम मोदी के रोड शो को लेकर, माफ कीजिएगा। 10 लाख लोगों को बुलाने का पूरा टारगेट है
और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। 7 दिन के बाद सेना को मिलेगा पहला हर्मीस। ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि 30 घंटे तक हवा में रहने में सक्षम है। आमतौर पर इस ड्रोन का इस्तेमाल टोही मिशनों के साथ साथ हवाई बमबारी सहित विभिन्न सैन्य अभियान के लिए किया जाता है। तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें 18 जून को ये मिलने वाला है। इससे पाकिस्तान सीमा पर निगरानी की क्षमता में और ज्यादा इजाफा होगा। हर्मीस 900 इसका नाम है। इसकी दृष्टि 10 ड्रोन नाम को इसको दिया गया है। अदानी डिफेंस सिस्टम इसकी आपूर्ति सेना, नौसेना समेत भारतीय सेना और नौसेना को कर रहा है। रक्षा अधिकारियों ने बताया है कि भारतीय सेना के हासिल किए जाने के बाद 2 ड्रोन में से पहला ड्रोन 18 जून को हैदराबाद में सौंपा जाएगा। यह आपूर्ति रक्षा मंत्रालय की ओर से बलों को दी गई है। आपातकालीन शक्तियों के तहत हस्ताक्षरित सौदे का ये हिस्सा है। सेना अपने बठिंडा बेस पर ड्रोन की तैनाती करेगी, जहां से वो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी पश्चिमी सीमा पर तैनाती इसकी कर सकेगी, नजर इस पर रख सकेगी। और इस बीच बड़ी खबर, यहां पर दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कार के आगे अचानक से पशु आने की वजह से बड़ा हादसा हो गया है। अहमदाबाद से हरिद्वार जा रहे थे सभी कार सवार और ये बड़ा हादसा पशु के आने की वजह से हुआ। अहमदाबाद से हरिद्वार जाते वक्त ये बड़ा हादसा। बड़ी खबर इस वक्त दौसा से, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है, 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पहली प्राथमिकता घायलों को अस्पताल पहुंचाकर इलाज देने की, लेकिन फिलहाल अहमदाबाद से हरिद्वार जाते हुए ये बड़ा हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा में हुआ है। और चलिए बात होगी फैक्ट फाइल की। इसमें जोधपुर के स्थापना दिवस का आज जिक्र होगा। 12 मई 1459 को स्थापना हुई थी। राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। जोधपुर राजस्थान का एक दूसरा बड़ा शहर है। शहर को सन सिटी, ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गेटवे ऑफ थार, रेगिस्तान के रूप में जानते हैं लोग। जोधपुर प्राचीन अगर नाम की जिक्र करें तो जोधपुर का जो प्राचीन नाम था वो था मांडवपुर। मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी मांडवपुर, लेकिन उसके बाद इसका नाम जोधपुर हुआ और आज ही के दिन जोधपुर की स्थापना हुई थी। अपने आप में एक बेहद खास शहर है। 1459 को राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। सन सिटी, ब्लू सिटी के नाम से भी लोग इसको जानते हैं।